नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK गुरु RJ18 में। पिछला जो वीडियो था वो पटवार की जो एग्जाम हुई थी 2016 में, उसमें जो ब्याज के क्वेश्चंस पूछे गए थे उस पर आधारित था। ठीक है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि पटवार की जो परीक्षा होती है उसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उसी बेसिस पे तो साधारण ब्याज की दर 10% से 12.5% होने पर एक व्यक्ति की आय में 1500 रुपए की वृद्धि हो जाती है। भाई दर पहले कितनी थी? 10% थी, अब कितनी हो गई? 12.5%। तो एक व्यक्ति की जो आय है उसमें कितने रुपए की वृद्धि हो गई? 1500 रुपए की वृद्धि हो गई। देखो यहां दर कितनी बढ़ी? 2.5%। 2.5% दर बढ़ने से व्यक्ति की आय कितनी बढ़ गई? 1500 रुपए। तो जो 2.5% है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1500 के। और जब 2.5% 1500 के बराबर है तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? इसमें 2.5 का भाग देंगे, 2.5 मतलब 5/2 का भाग दे देंगे इसमें, तो 1500 गुणा 2/5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? अपने पास में 1% की वैल्यू आ गई 600। अब हमसे पूछा क्या? इसमें हमसे पूछा है मूलधन, और मूलधन कितना परसेंट होता है? 100%। और जब 1% की वैल्यू 600 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60,000। ये आपका आंसर। ठीक है, इजी था क्वेश्चंस। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका करेक्ट है। चलें आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने 5,000 रुपए अपने मित्रों को 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए और इतने ही रुपए दूसरे मित्र को 10% वार्षिक दर के लिए 3 वर्ष पे। तो हमसे जो पूछा है वो पूछा है कि दोनों ब्याज का अंतर कितना है। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अपने पास में जो राशि है वो 5,000 रुपए है, रेट है वो 10% है, समय है वो 3 वर्ष है, और हमसे पूछा है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करते हैं एक शानदार कॉन्सेप्ट से। मूलधन है हमारे पास में कितना? 5,000। ठीक है ना। दर कितनी है? 10%। 10% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/10। देखो 10% परसेंट हटाएंगे, नीचे कितना आएगा? 100। कितना हो जाएगा? 1/10। ठीक है, तो कितने वर्ष है? 3 वर्ष। तो पहले वर्ष 1/10, दूसरे वर्ष भी 1/10 और तीसरे वर्ष भी 1/10। तो 5,000 का 1/10 कितना हो जाएगा? 500। फिर 5,000 का 1/10 कितना हो जाएगा? 500। और फिर 5,000 का 1/10 कितना हो जाएगा? 500। तो ये 500 प्लस 500 प्लस 500 ये हमारे पास में हो गए 1,500 रुपए। और ये जो 1,500 रुपए है ये अपना है साधारण ब्याज। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना कि ये जो 1,500 रुपए हमने निकाले हैं ये किसके हैं? साधारण ब्याज के हैं। ठीक है, अब देखो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज। तो ब्याज के ऊपर हमें ब्याज लगाना है, तो इस ब्याज पे हमें दूसरे वर्ष पे ब्याज देना पड़ेगा। तो इस ब्याज पे हम जब दूसरे वर्ष पे ब्याज देंगे तो कितना देंगे? 1/10। और 500 का 1/10 कितना होगा? 50 रुपए। और इसी ब्याज पे हमें तीसरे वर्ष पे ब्याज देना पड़ेगा, वो ब्याज भी कितना होगा? 1/10। कितना हो जाएगा? 50 रुपए। ठीक है, अब ये जो दूसरे वर्ष का ब्याज है उस पे हमें ब्याज देना पड़ेगा कितने वर्ष? 1 वर्ष। 1/10 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। फिर हमें इन ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा, और कितनी बार? 1 बार। तो ये भी कितना देंगे? 1/10। कितना आ जाएगा? 5 रुपए। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक जो भी है हमारे पास में ये सारा का सारा क्या है? चक्रवर्ती ब्याज। और यहां तक ये हमारे पास में क्या है? साधारण ब्याज। इसका मतलब ये हुआ कि इसके नीचे जो भी ये लिखा हुआ है ये क्या है? चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो गया? 50, 50, 100, 150 और 155। ये आपका आंसर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लेना, शानदार कॉन्सेप्ट है, और बहुत ही क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज के इस कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरि ने अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% वार्षिक दर पे, 1/4 भाग 8% से, मतलब 1/3 जो भाग है वो 7% से, 1/4 है वो 8% से, और शेष है वो 10% से उधार देता है। तो उसे कितने रुपए प्राप्त होते हैं? 1683 रुपए ये उससे प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है उसके पास में कोई धन है
वो उसका इतना भाग करके ऐसे ऐसे भाग करके देता है, तो उसके पास में 1683 रुपए ब्याज प्राप्त होते हैं। तो हमसे पूछा कि वह धन कितना है, वो धन हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखना, पहले हम ये देखते हैं कि शेष धन उसके पास में कितना बच रहा है, पहले हम ये देखते हैं। तो 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/3, 1/4, लघुत्तम कितना आ गया 12, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3, मतलब उसके पास में 7/12, तो यहां तक हो गया। शेष कितना बच गया 5/12। तो ये जो शेष धन है ये कितना है 5/12। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं मूलधन को पी की बजाय कुछ अलग संख्या मान रहा हूं। तो ध्यान देना कि मैं अलग संख्या मान रहा हूं, तो किस प्रकार वो संख्या मान रहा हूं। देखो, इन तीनों का जो एलसीएम है वो कितना अपने पास में 12 है। तो हम एक ऐसी संख्या मानते हैं जो 12 से कटती हो। ठीक है ना, तीनों का एलसीएम कितना है 12। तो एक ऐसी संख्या मान लो जो 12 से कटती हो, 3 से भी कटती हो, 4 से भी कटती हो। तो हम इसका जिसका जो मूलधन है वो पी की बजाय हम क्या मान लेते हैं, इसका मूलधन पी की बजाय क्या है 12p है। 12p क्यों माना, क्योंकि नीचे वाली जो संख्या है ये आसानी से कट जाएंगे। तो जब मैंने मूलधन 12p माना तो 12p का कितना 1/3 कितने परसेंट की दर से 7% की दर से। फिर 12p का कितना 1/4 वो कितने परसेंट की दर से 8% की दर से। और 12p का कितना 5/12 वो कितने परसेंट की दर से 10% की दर से। तो उसकी टोटल इनकम कितनी होती है 1683 रुपए। ठीक है ना, ये मैंने क्यों माना 12p, क्योंकि इससे जो नीचे वाली जो संख्याएं हैं ये सारी कट जाएंगे। आप p मानकर भी इसका आंसर निकाल सकते हो। 3 का भाग देंगे कितनी बार जा रहा है 4 बार, 4 का भाग देंगे कितनी बार जा रहा है 3 बार, और 12 से 12 क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 7 चौका 28%, 28% या 28p% लिख लो, एक ही बात है। ये हो जाएगा 3 8 24p%, और ये हो जाएगा 5 10 50p%, बराबर क्या आ गया 1683। ठीक है ना, क्या आ गया 1683। अब देखो 28 और 24 अपने पास में हो गए 52, 52 और 50 102। तो 102p% बराबर क्या आ गया 1683। ठीक है ना, 102p% की वैल्यू क्या आ गई 1683। अब देखो p का परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगी 0। हम निकाल रहे हैं p की वैल्यू, तो p बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में 1683 गुणा 100/102। ठीक है, लेकिन जो हमने मूलधन माना था वो मूलधन था 12p। हमने जो मूलधन माना था वो क्या था 12p। ठीक है ना, तो 12p अगर हमारा मूलधन है और हमें मूलधन ही निकालना है तो मैं इसको भी 12 से गुणा कर दूं और इसको भी 12 से गुणा कर दूं। ठीक है, क्योंकि मूलधन कितना था अपना 12p था। ठीक है, अब देखो ये जो 12p है ये अपना है मूलधन और हमें मूलधन ही निकालना है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें भाग देते हैं हम 2 का, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 51। ठीक है ना, ये 6 हो गया, ये अपने पास में 51 हो गया, और 51 में भाग देते हैं 17, 17 × 51, तो 3 दूनी 6 और 17 × 51। ठीक है, अब 17 से काटते हैं 1683 को, तो 17 का भाग देंगे 17 9 153, 168 में हम 153 घटा देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 1, और ये हो गया 3। तो 17 9 153, मतलब कितनी बार भाग गया 99 बार। 99 को 100 से गुणा करेंगे तो 9900, और 9900 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 19800। तो जो अपना मूलधन है वो कितना आ गया 19,800। ठीक है ना, 12p इसलिए माना था कि नीचे वाली संख्याएं कट जाए और कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए, वरना आप लोग p मानकर भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। तो 20,000 रुपए का धन है, वो 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की दर से 24,200 रुपए हो जाता है। तो हमसे रेट पूछिए। देखो धन कितना है 20,000, कितना हो गया 24,200। ठीक है, और समय कितना है 2 वर्ष। ध्यान रहे जब भी हमारे पास में समय 2 वर्ष होगा तो हम क्या करेंगे इसका वर्गमूल लेंगे, और जब समय हमारे पास में 3 वर्ष होगा तो क्या करेंगे घनमूल लेंगे। तो एक बार क्या करते हैं
हम संख्याएं काट देते हैं, इसमें 2 जीरो और इसमें हमने 2 जीरो काट दी। ठीक है, अब देखो इसमें जब 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 100, इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 121। अब हम इसका क्या करते हैं, रूट करते हैं। रूट करने पर हमारे पास में 10 और यहाँ कितना है 11, मतलब 10 रुपए से मिश्र धन कितना बन रहा है 11 रुपए। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। अब रूट करने के बाद में जो वर्ष है वो 2 नहीं रहेंगे, वो हमारे पास में 1 हो जाएगा। तो 10 रुपए से 11 रुपए बने 1 वर्ष के लिए, मतलब ब्याज कितना हुआ 1 रुपया। कितने पे हुआ 10 पे। दर निकालेंगे तो किससे गुणा कर देंगे 100 से। तो कितनी परसेंट रेट हो गई 10%। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। चलिए आगे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साधारण ब्याज की विशेष दर पर कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर पर यह धन कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। देखो 10 साल में क्या हुआ, 10 वर्ष में धन हुआ दुगुना। तो हमसे क्या पूछा है, कितने समय में वो कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है ना। देखो मुझे एक बात बताना कि 10 वर्ष में 2 गुना हुआ है, तो इस 2 गुने का मतलब क्या है कि इसमें 1 रुपया तो मूलधन है और 1 रुपया क्या है ब्याज है, क्योंकि ये जो 2 है ये क्या है मिश्र धन। तो एक बात बताना कि 10 वर्ष में ब्याज कितना रुपया बना, 1 रुपया ब्याज बना। और अगर 3 गुना की बात करें तो 3 गुना में मूलधन कितना है 1 रुपया, ब्याज कितना है 2 रुपए। तो एक बात बताना कि अब हमें जो ब्याज है वो कितना रुपए चाहिए 2 रुपए, और 10 वर्ष में कितना रुपए ब्याज बनता है 1 रुपया। 10 वर्ष में 1 रुपया ब्याज बनता है, हमें कितने बनाने हैं 2, तो कितना समय लग जाएगा 20 वर्ष। ये आपका आंसर। ठीक है ना। बहुत इजी तरीके से, इजी कॉन्सेप्ट से आप लोग समझते जाओ, ना कोई शॉर्ट ट्रिक्स होगी। बहुत ही शानदार तरीका मैं आपको बताने चाह रहा हूं, हर एक तरीका शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 30 वर्ष में 3 गुना। 30 साल में क्या हुआ, 30 वर्ष में हो गया 3 गुना। ठीक है, 3 गुने का मतलब क्या है 1 रुपया मूलधन है, 2 रुपये क्या है ब्याज है। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर हमसे पूछिए, दर क्या पूछिए हमसे, दर पूछिए। देखो ब्याज क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये होता है। ब्याज कितना रुपए है 2 रुपए, मूलधन कितना 1 है, दर हमें निकालनी है, समय कितना है 30 है, नीचे कितने 100। ठीक है ना, 1 जीरो काट दो। ये 10 हैं वो 2 से गुणा होंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 यहां देखो 1 से गुणा करेंगे दर के साथ में कितना इंटू है 3 है, 3 पक्षांतर करेंगे तो किसमें जाएगा भाग में, तो 20/3 बराबर 6 सही 2/3% आपकी क्या आ जाएगी दर आ जाएगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन से इजी था। चलिए और आगे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि 7200 रुपए पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज। बहुत इजी क्वेश्चन है। कितने रुपए हैं 7200 रुपए। ठीक है, दर कितनी है, दर है अपने पास में 4%, समय 8 महीने, और हमसे क्या पूछा है साधारण ब्याज। समय है वो 8 महीने, 8 माह को वर्ष बनाएंगे तो 8/12, परसेंट हटा दो तो 2 नीचे 0 आ जाएंगे या 100 आ जाएगा। 8 का परसेंट, 8 को वर्ष बना दोगे तो क्या आएगा नीचे 12 आएगा। तो 12 6 72, 2 जीरो कट जाएंगी। ये हो गया 6 4 24, और 24 को 8 से गुणा कर देंगे तो 24 गुणा 8 कितना होगा 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 17 18 19। कितने रुपए हो गए 192 रुपए। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन था भाई। क्या करना था कि ये जो माह थे इसको वर्ष बनाना था, और 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 8/12 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। देखो साधारण ब्याज के क्वेश्चन है, और 8 वर्ष में कोई धन क्या होता है 2 गुना होता है। हमसे क्या पूछिए दर पूछिए। 2 गुना में क्या है 1 रुपया क्या है मूलधन, और 1 रुपया क्या है ब्याज है। ठीक है, और अपना जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि ब्याज बराबर, ब्याज कितना है 1, मूलधन कितना 1 गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है ना। अब देखो ये 100 कहां जाएगा इस जगह, और यहां दर गुणा क्या होगा 8, तो दर गुणा
8 बराबर कितना आ गया 100। 8 जैसे ही हम हटाएंगे तो कहां चला जाएगा भाग में, 100 में 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगी दर 12.5%। ठीक है, ये भी इजी था। चलिए आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 16,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की दर है, जब ब्याज है वो 6 छमाही है। चलो ठीक है, देखो राशि कितनी है अपने पास में, राशि है 16,000। ठीक है, और रेट कितनी है, रेट है अपने पास में 5%, समय है अपने पास में 1 वर्ष, और दर कौन सी है, दर है 6 छमाही। जब दर 6 छमाही है इसका मतलब समय क्या होगा दुगुना, और रेट क्या हो जाएगी आधी। तो रेट आधी होगी तो रेट कितनी आ गई भाई 2.5%। ठीक है, 2.5%, या हम इसको बोल सकते हैं 5/2%। और समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष। 5/2 का हम परसेंट हटा दें तो हमारे पास में कितना आएगा 5/200, मतलब 1 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, और समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष। तो देखो 16,000 का हमें क्या करना है 1/40 निकालना है। कितनी बार निकालना, 2 बार, क्योंकि समय कितना है 2 वर्ष है। इसका 1/40 निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 1600 में भाग जाएगा 4 का तो कितना आ जाएगा 400। यहां भी कितना आ जाएगा 400। ठीक है, अब इसका हम 1/40 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो हमारा जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना आ गया 400, 400, 800, 800 और 10 कितना हो गया 810 रुपए। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया 810 रुपए। इजी था क्वेश्चन, ये तरीका आपको समझ लेना चाहिए। चलिए आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 2 वर्ष में 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाता है, तो वो धन कितना है। धन हमसे पूछा है, देखो समय दे रखा है 2 वर्ष, दर दे रखी है 4%, और मिश्र धन दे रखा है हमें 1352। ठीक है, हमें हमसे पूछा क्या कि धन कितना है। तो देखो धन हमसे पूछा है, 4 का परसेंट हटा दो तो परसेंट हटाते नीचे कितना आ जाएगा 100, मतलब कितना हो गया 1/25। अब इस 1/25 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मूलधन मानेंगे इस 1/25 के अकॉर्डिंग। ठीक है, समय 2 वर्ष है तो ये नीचे वाली जो संख्या है इस पे डिपेंड होता है कि हम मूलधन कितना मानेंगे। तो 25 का स्क्वायर 2 वर्ष के लिए, 25 का क्यूब 3 वर्ष के लिए। तो जो मूलधन है हमने क्या मान लिया, 25 का स्क्वायर कितना 625। ठीक है, 625 का हम क्या निकालेंगे 1/25। कितनी बार 2 बार, यहां भी कितना निकाल देंगे 1/25। ठीक है, 625 का 1/25 कितना होगा 25 हो जाएगा। फिर 625 का 1/25 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर हमें 25 का 1/25 निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब देखो 25 और 25 50, 50 और 1 क्या हो गया 51। तो हमारा जो चक्रवर्ती ब्याज निकल के आया वो कितना है 51 है। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज कितना है 51 है, और हमें क्वेश्चंस में मिश्रधन दे रखा है, तो हम क्या करते हैं चक्रवर्ती मिश्रधन निकालते हैं। तो ये तो हो गया मूलधन, ये हो गया ब्याज, तो चक्रवर्ती मिश्रधन कितना आ गया, देखो ये हो गया 6, 7 और ये 6, तो ये आ गया अपने पास में चक्रवर्ती मिश्रधन कितना आ गया 676। और हमें पर्सन में कितना दे रखा है 1352, तो 676 किसके बराबर हो जाएगा 1352 के। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, और हमने जो मूलधन माना था वो कितना था 625, लेकिन एक किसके बराबर है 2 के बराबर, तो 625 किसके बराबर हो जाएगा 1250 के। ये आपका आंसर। ठीक है, ये तरीका आपको समझ लेना है, क्योंकि इस तरीके से हम काफी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, जब भी आपके पास में मूलधन नहीं दिया हुआ होगा तो मूलधन किस पे निर्भर होगा, रेट पे निर्भर होगा। रेट पे कैसे, 4% की रेट थी, इसको हमने भिन्न में बदल लिया तो हमारे पास में 1/25 आ गया। इस 25 के अकॉर्डिंग हम मूलधन मानेंगे, नीचे वाली संख्या के अकॉर्डिंग। तो 25 का स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि समय 2 वर्ष है, 3 वर्ष होता तो क्यूब करते, तो 25 का स्क्वायर 625 हमने मूलधन मान लिया। ये हमने माना है, ये मूलधन है नहीं लेकिन हमने माना है। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन को इजी करने के लिए।
इसका 1/25 25 हो गया, इसका 1/25 25 हो गया, 25 और 25 50 तो हो गया साधारण ब्याज। फिर इसका 1/25 निकालेंगे, 1 आएगा। तो ये तो हो गया 51 रुपए अपने पास में चक्रवर्ती ब्याज, ये अपने पास में है मूलधन। तो ये 676 रुपए क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। लेकिन हमें मिश्र धन कितना दे रखा है, 1352। तो 676 किसके बराबर, 1352 के, एक इसके बराबर 2 के। जब एक 2 के बराबर है तो हमने जो मूलधन माना था वो 625 था, तो 625 किसके बराबर हो जाएगा, 1250 के। ठीक है, करें अगले क्वेश्चंस। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आज का अंतिम क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। तो 5000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, ये क्वेश्चंस मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया कि उसका जो आंसर आया था वो 155 आया था। अब जो बाकी क्वेश्चंस बच गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है ना, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें।